हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के बारे में, जिसके अंदर आप देखेंगे पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, आपको फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहली चीज की क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि सरकमफ्रेंस एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं सरकमफ्रेंस को। देखिए, ये एक सर्कल है और सर्कल के चारों तरफ, अगर आप सर्कल के चारों तरफ कोई भी अगर चीज है, वो जो बाउंड्रीज है वो सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो ये जो बाउंड्री है ना, वो सरकमफ्रेंस कहलाएगी, राइट। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पे एरिया की अगर बात करें तो ये जो अंदर वाला पार्ट होगा ये एरिया कहलाएगा, राइट। इसको मैं अलग कलर से करता हूँ ताकि चीजें आप समझ आए। जो रेड वाला है वो सरकमफ्रेंस है, जो बिल्कुल ग्रीन है वो एरिया है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, राइट। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, C इक्वल टू 2πr। अब पाई की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको 22/7 लेनी है। क्या 22/7 लेनी है, या फिर आप 3.14, किसी किसी क्वेश्चंस में ये भी हम रखते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो चीजें दी गई हैं वो रेडियस दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। अब सर्कल का रेडियस क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, सर्कल का रेडियस क्या होता है। देखिए, सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल के इस सेंटर से, सर्कल के इस सेंटर से अगर कोई भी चीज, कोई भी अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की जाती है सर्कल के सेंटर से, वो उसका रेडियस कहलाता है, राइट। अगर यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो इसका रेडियस कहलाएगा। ये इसका रेडियस होगा। ये बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल सेम होता है। इसका जो रेडियस होता है ना, चारों तरफ से बिल्कुल सेम होता है। ये इसका रेडियस कहलाएगा। कहीं भी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। तो ये इसका रेडियस कहलाएगा सर्कल का। तो इस तरीके से हम सर्कल के रेडियस को, आपने समझ लिया सर्कल का रेडियस क्या है। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और ये जो आर है ये रेडियस को बताता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसके कंप्लीट जो तीनों क्वेश्चन हैं ए बी सी, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट circumference of circle, what? circumference of circle, circumference of circle, circumference of circle। अब ये जो circumference होता है ना किसी भी सर्कल का, वो होता है 2πr, राइट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे 2πr होता है, राइट। और यहाँ पे रेडियस आपको दिया हुआ है, यानी कि 2 into पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखना है, और ये जो रेडियस है वो आपका 14 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये देखिए 7 2 14 हो जाएगा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा? 2, देखिए 2 2 4, और 4 में जब हम 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 सेंटीमीटर आएगा, राइट। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 28 mm दिया हुआ, तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू सेम, फॉर्मूला वही होता है 2πr, हमें पता है। और 2 into जो ये पाई दिया हुआ है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और जो रेडियस है वो हमें क्वेश्चन में 28 दिया हुआ है, तो 28 हमने रखा। तो ये जो 7 है, 7 का 20, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 4 जा 24, राइट। अब हम 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और 8 में जब हम 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 176 mm, राइट। अब इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान से पेन कॉपी अपने साथ रखें ताकि चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ आए। सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है? 2πr। क्वेश्चन केवल देखने से नहीं होगा, आपको बार बार सॉल्व करना होगा, राइट। 2 into 22/7 रखेंगे पाई की वैल्यू,
और जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है 21। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं ना, 7 से ये 3 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 का मल्टीप्लीकेशन होगा 22 में। जैसे 6 का मल्टीप्लीकेशन 22 में हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, वहां पे क्या दिया गया है, किस तरीके की चीजें हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एरिया, जो कि सर्कल का एरिया है। और एरिया के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया वो ये वाला पार्ट कहलाता है, ये एरिया कहलाएगा सर्कल का। अगर यहाँ पे रेडियस दिया हुआ, रेडियस आपको पता है कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसका जो रेडियस है वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो होता है इसके सेंटर से जो बिल्कुल ये रेडियस कहलाएगा, राइट, ये रेडियस है। ये आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि रेडियस क्या है। लेकिन डायमीटर क्या होता है, देखिए डायमीटर जो होता है वो यहां से लेकर के बिल्कुल दूसरे छोर तक, ये कंप्लीट डायमीटर है। जो सर्कल को बिल्कुल डिवाइड करता है हाफ पार्ट में, वो डायमीटर कहलाता है, राइट। अब ये डायमीटर कहीं भी कैसे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एक बस क्या होता है, वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, आप ये समझ लीजिए। और जो डायमीटर होता है वो क्लियरली सर्कल का जो डायमीटर होता है, इसे डी से हम डिनोट करते हैं, वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस का क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि देखिए ये इसका सेंटर है तो ये आर होगा और ये भी आर होगा, यानी आर और आर 2R हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक चीजें तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें वो होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 आपको पुट करनी है, 22/7 हमने पुट कर दी। रेडियस आपको 14 दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने 14 रखा, चूंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम्स होगा, तो 14 × 14 यानी कि ये देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम 22 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे 44 हो जाएगा, और 44 का 14 में जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 616 mm स्क्वायर, राइट, 616 इसका आंसर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम रेडियस फाइंड आउट करें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 49। अब आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियस होता है d/2, यानी कि जो रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 49/2 हो जाएगा रेडियस। अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 22/7 रखेंगे, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू जो है वो हम कितनी रखेंगे 49/2 इंटू 49/2, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे 7 7 जा 49, ये देखिए ये 11 टाइम में कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये जो चीजें आई हैं हमारे पास निकल करके कि यहाँ पे आएगा 11 से 7 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 77 का मल्टीप्लीकेशन होगा 49 में और फिर 2 से डिवाइड होगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो आंसर होगा वो आंसर होने वाला है 1886.5, यानी कि 1886.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे चीजें मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि हमें रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया हुआ, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की जो वैल्यू है वो होगी 22/7, राइट। 22/7 सबसे पहले आपको रखना है, तो 22/7 रखा आपने। जो रेडियस है वो 5 दिया हुआ है तो 5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा, चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, जिस सबसे पहले अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 550, राइट। 550
अपॉन 7, राइट, 550 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अगर आप चाहें तो डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर्स को लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2nd के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, ए बी सी, उन तीनों क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3rd को अगर आप ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें, देखिए सरकमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का, सर्कुलर सीट है और उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है जो कि 154 मीटर है। अब आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है उसका एरिया भी। देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर सीट है, ये सर्कुलर सीट है और इस सर्कुलर सीट में जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो सबसे पहली चीज कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया तो फाइंड आउट करना ही करना है, लेकिन जो चीज आपको क्लियरली दिया हुआ है सर्कुलर सीट के अंदर, जो आपको दिया हुआ है वो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। यानी कि सरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो ये सरकमफ्रेंस जो कि कंप्लीटली आपको दिया हुआ है, राइट। अब आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑलरेडी आपको फाइंड आउट पता चल जाएगा। देखिए इसका जो रेडियस है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी वे में, और रेडियस फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये आपको फाइंड आउट करना रेडियस, राइट। जैसे ही आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो इसका एरिया आप ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक चीज आपको समझनी होगी, इस क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है वो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, और सरकमफ्रेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट, राइट। सर्कुलर जो सीट है उसका सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, वो दिया हुआ है कितना, 154, राइट, 154 मीटर दिया हुआ है। एक चीज बहुत क्लियर है, अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2πr की जो वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू 154 है। इस चीज को आप समझिए। अब यहाँ पे r हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, राइट। रेडियस फाइंड आउट करना है, इसके साथ साथ हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए रेडियस आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको r फाइंड आउट करना है तो 154 में आपको डिवाइड करना होगा 2π का, ये आपका r आ गया, ये आपका रेडियस आ चुका है, राइट। अगर चाहें आप तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे पुट करिए, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे अब पाई की वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो 154 अपॉन 2 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे r हमारा इजिली फाइंड आउट होकर के आएगा। तो r की जो वैल्यू आएगी इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो आएगी 24.5 मीटर, 24.5 मीटर आने वाला है r की वैल्यू। अब हम सर्कुलर सीट का एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ अब हम एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, अब एरिया ऑफ सर्कुलर सीट कितना होगा, πr² होगा, राइट। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 है, और जो रेडियस दिया हुआ है वो 24.5 दिया हुआ है, तो 24.5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। जब इसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो हमारा रेडियस है वो 24.5 है और जो हमारा एरिया है वो 1886.5 मीटर स्क्वायर है। तो 10 वी कैन से
द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कुलर सीट क्या है हमारे पास, आर कौन को क्या है, रेडियस तो हमारा 24.5 मीटर है, एंड जो हमारा एरिया है वो 1886.5 मीटर स्क्वायर, 0.5 मीटर स्क्वायर है, राइट। ये 5, इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ ओके, ये हो गया 5 मीटर स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले ध्यान से आपको पढ़ना होगा ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए। देखिए, एक गार्डनर है जो कि फेंस करना चाह रहा है अ सर्कुलर गार्डन, डायमीटर इज 21 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है, आप समझने की कोशिश करिए कि एक सर्कुलर गार्डन है, राइट, ये गार्डन है और इस सर्कुलर गार्डन का जो डायमीटर है वो 21 मीटर है, इसका डायमीटर 21 है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप he needs to purchase if he makes 2 rounds of facing fence, right? Also find the cost of rope। अब ये क्या करना चाह रहा है कि इसकी फेंसिंग करना चाह रहा है, चारों तरफ से फेंस करना चाह रहा है, यानी कि जब ये फेंसिंग करना चाह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस का यूज करना है। अब ये चाह रहा है कि इसकी जो फेंसिंग हो वो अलग 2 राउंड में हो, 2 राउंड चाह रहा है। एक राउंड जैसे मान लीजिए ये करना चाह रहा हो, एक राउंड की फेंसिंग, और ये एक राउंड की फेंसिंग हो गई इसके चारों तरफ से, राइट। वो गार्डनर चाह रहा है कि एक राउंड की फेंसिंग ये हो गई, आप समझने की कोशिश करिए प्रैक्टिकल। और दूसरे राउंड में आपको समझा रहा हूँ कि इसके ऊपर एक और राउंड की फेंसिंग करना चाह रहा है, रोप से, रस्सियों से चारों तरफ से, ताकि कोई आ ना पाए, राइट। ये फेंसिंग करना चाह रहा है इसके चारों तरफ, और इसका डायमीटर आपको क्लियरली मेंशन है इस क्वेश्चन में, आपको डायमीटर जो कि क्लियरली पता है कि डायमीटर क्या है, और डायमीटर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, 21 सॉरी मीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ। तो अब ये चीजें तो क्लियर है आपको कि 2 राउंड की फेंसिंग होनी है, डायमीटर दिया हुआ है, और हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है उस रोप की कि कितनी रस्सियां लगनी हैं। इफ कॉस्ट उसकी 4 रुपीज पर मीटर है, 4 रुपीज पर मीटर दिया हुआ है उसकी कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत क्लियरली मेंशन है डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। देखिए, जो चीज दी होती है ना उसे सबसे पहले आप लिख लीजिए ताकि चीजें क्लियर हो जाती हैं उससे। वो कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। यहां तक तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है। तो रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, अगर आप यहां से रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो इसका हाफ होगा, यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 2, 21/2 मीटर आएगा इसका रेडियस। इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 21, राइट। तो ये होगा 21/2 मीटर, राइट। 21/2 मीटर आ गया रेडियस। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन, क्यों, क्योंकि वो उसकी फेंस करना चाह रहा है। नाउ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन, circumference of circular garden, right, circular garden, circular garden, circumference कितना हो जाएगा इस गार्डन का, सर्कुलर गार्डन का, वो हो जाएगा 2πr, राइट। अब 2πr आपने देखा इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो, तो 2πr में क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और r की वैल्यू हो जाएगी 21/2, 21/2, ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, और 7 3 21 हो रहा है, और
22 में जब हम 3 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 66 मीटर आएगा। 66 मीटर आएगा एक अगर राउंड करना चाह रहा है तो, लेकिन वो 2 राउंड के फेंस करना चाह रहा है। द गार्डनर मेक्स 2 rounds of fence. What? 2 rounds of fence. 2 राउंड की फेंसिंग वो करना चाह रहा है। तो टोटल लेंथ ऑफ सो द टोटल लेंथ ऑफ द रोप ऑफ फेंसिंग करने में जो उसे रोप की रिक्वायरमेंट होगी वो 2 राउंड में लगेगी, यानी कि 2 इंटू एक राउंड में 66 लग रही है, तो 2 इंटू 66 क्या होगा वो 2 इंटू 66 इट मीन्स 66 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 132 होगा। अब ये रोप की लेंथ हमारे पास आ चुकी है, बट हमें जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है। हमें कॉस्ट कितनी दी हुई है 4 रुपीज पर मीटर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप की जो कॉस्ट है वो कितनी दी हुई है हमें 4 दी हुई है। अगर 1 मीटर रोप की कॉस्ट अगर हमें 4 मीटर दी हुई है 4 रुपीज दी हुई है सॉरी, तो 132 मीटर की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप, तो वो कितना हो जाएगा 132 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 132 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 528, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये हो गई कॉस्ट। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सर्कुलर सीट है, सेम सर्कुलर सीट जैसा कि पहला क्वेश्चन में भी हमने देखा था, सर्कुलर के बेस के ऊपर क्वेश्चन था, ये सर्कुलर सीट है राइट। और इस सर्कुलर सीट का जो रेडियस है, रेडियस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि जो रेडियस है वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर है कंप्लीटली, ये इसका रेडियस है राइट। अब एक चीज आप समझिए ध्यान से कि ये इसका रेडियस है राइट। रेडियस तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, लेकिन यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का जो है उसको रिमूव किया जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, यानी कि एक सर्कल जो कि 3 सेंटीमीटर इसका जो एरिया है उसको रिमूव किया जा रहा है, यानी कि ये जो एरिया है 3 सेंटीमीटर का, अगर आप समझने की कोशिश करें कि ये जो एरिया है 3 सेंटीमीटर का उसको रिमूव किया जा रहा है। ये 3 सेंटीमीटर वाला एरिया क्या हो रहा है वो रिमूव हो रहा है। ये 3 सेंटीमीटर वाला जो एरिया है वो कंप्लीटली रिमूव हो रहा है, ये जो एरिया है वो रिमूव हो रहा है राइट। अब ये जो एरिया जो रिमूव हो रहा है, और चूंकि ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये जो है ये इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस 3 सेंटीमीटर वाला है और यहाँ तक 4 सेंटीमीटर था, तो ये वाला एरिया रिमूव हो रहा है जो ग्रीन कलर वाले पार्ट में आपको दिख रहा है। अब ये जो बचा हुआ एरिया है वो रिमेनिंग सीट का आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको आप तो सबसे पहले जो रेडियस दिया हुआ है सर्कुलर सीट का 4 सेंटीमीटर और रिमूव्ड जो सर्कल है उसका 3 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर आप समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो कंप्लीट जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीटली ये 4 है और जो रिमूव्ड वाला है वो 3 है राइट, इतना रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली आपको अब फाइंड आउट करना होगा कि इसका आंसर किस तरीके से फाइंड आउट होगा। चलिए उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए जो रेडियस है सर्कुलर सीट का उसको कैपिटल R से मैं मेंशन करूंगा, जो कि बड़ा वाला है 4, और जो छोटा वाला है उसे मैं स्मॉल r से यानी कि 3। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट। देखिए चीजें बहुत क्लियर हैं,
सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट, राइट, सर्कुलर सीट। रेडियस जो है वो सर्कुलर सीट का, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे रेडियस आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ जो रिमूव्ड सर्कल है, जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें रिमूव्ड सर्कल देखिए, रिमूव सर्कल, राइट। देखिए जब हम डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं तो चीजें अच्छी तरीके से समझ आती हैं हमें। 3 सेंटीमीटर इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब रिमेनिंग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। अब रिमेनिंग सीट का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट क्या होगा? वो होगा, देखिए सबसे पहली चीज कि जो बड़ा वाला है यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे किसको? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो रिमूव्ड हुआ यानी कि ये पूरा पार्ट था, इसमें से इतना रिमूव हो रहा है, तो जो बचा वाला है वही एरिया रिमेनिंग होगा। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, या तो सबसे अच्छा काम ये होगा कि आप यहाँ से पाई को कॉमन ले लो। तो जैसे आप पाई को कॉमन लेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू तो 22/7 है, राइट। यहाँ पे आपने 22/7 रख दिया। अब आर जो कि 4 है, राइट, 4 into 4 रखिए माइनस 3 into 3 रखिए। तो देखिए 4 into 4 करेंगे तो वो आपका 16 होगा, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, राइट। हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड, ये होगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 16 माइनस 9। 16 में से 9 को अगर आप माइनस करते हैं, 16 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं तो वो होगा आपका 7, राइट। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 होगा, राइट, 22 होगा अप्रोक्स। अगर आप 22 अप्रोक्स होगा इसका 22 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे 22/7 की जगह पे अगर आप 3.14 रखते हैं तो यहाँ पे जब आप 3.14 रखेंगे ना, 3.14, तो इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अप्रोक्स वो आंसर आएगा आपका 3.14 जब आप रखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 21.98। समझिए ध्यान से। और क्वेश्चन में आपको 3.14 रखने को कहा है, मैंने यहाँ पे 22/7 रख दिया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो आप, जहां पे 22/7 रखा है ना, यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से आपकी अप्रोच ये होगी तो ये आंसर आएगा। अगर आप 22/7 रखेंगे तो 22 आएगा आंसर, और नहीं तो 21.98 आएगा अप्रोक्स, आप 22 कह सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेमा वांट्स टू पुट लेस ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल। टेबल जो है वो सर्कुलर टेबल है, और यहाँ पे वो रखना चाह रही है लेस ऑन द एज, राइट। और अब यहाँ पे जो डायमीटर है वो क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, उसको कवर करना चाह रही है, जो कि 1.5 मीटर जिसका डायमीटर दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ लेस। अब जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है लेस की। रिक्वायर्ड कितनी रिक्वायर्ड होगी? फाइंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कॉस्ट इज 15, राइट। 15 मीटर की कॉस्ट है 1 मीटर की, 115 रुपीज कॉस्ट है 1 मीटर की। अब यहाँ पे आपको जो चीजें गिवन है, और एक चीज और यहाँ पे दी हुई है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेना है क्वेश्चन में, तो हम 3.14 ही लेंगे। तो सबसे पहली चीज कि आपको जो सर्कुलर टेबल है, देखिए टेबल है, सर्कुलर टेबल है, कुछ इस तरीके की टेबल है, और जो कि सर्कुलर है, राइट। सर्कुलर टेबल कुछ इस तरीके की आप समझ सकते हैं कि ये हमारी एक टेबल है, सर्कुलर टेबल, राइट। अब इस सर्कुलर टेबल में ये एक फीता रखना चाहती है, लेस पुट करना चाह रही है, और उसकी लेंथ कितनी रिक्वायरमेंट होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है, राइट।
डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर यानी कि यहां से यहां तक की जो चीजें हैं वो हमें दी हुई है, राइट। और कॉस्ट जो उसकी है 1 मीटर लेस की, वो 15 रुपीज है। तो सबसे पहली चीज कि हम डायमीटर देखेंगे सर्कल का जो टेबल को कवर कर रहा है वो 1.5 मीटर है, राइट। तो रेडियस हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल, डायमीटर ऑफ सर्कुलर टेबल। अब सर्कुलर टेबल का जो डायमीटर है वो है 1.5 मीटर, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ से। रेडियस चूंकि हाफ होता है तो 1.5 अपॉन 2, ये हो गया 1.5 अपॉन 2, राइट। तो हमने लिख दिया 1.5 अपॉन 2, रेडियस कंप्लीटली मेंशन कर दिया। सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है हमें, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर टेबल वो होता है 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें वो होता है 2 पाई r। और पाई की वैल्यू आप सभी को पता है कि 3.14 रखनी है, 3.14 हमने रख दिया, और रेडियस 1.5 अपॉन 2 रख दिया। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 3.14 का मल्टीप्लीकेशन 1.5 में होगा, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस 4.71 मीटर निकल करके आया है, ये सरकमफ्रेंस है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ जो रिक्वायरमेंट होगी उसको कवर करने के लिए, उस टेबल को कवर करने के लिए, उस सर्कुलर टेबल को कवर करने के लिए जो लेंथ की जरूरत होगी वो होगी हमारी कितनी, जो सरकमफ्रेंस है उतनी। सरकमफ्रेंस हमारा कितना आया है 4.171, राइट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर the length of required, the length of required less is 4.71 मीटर। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे कॉस्ट हमें दी हुई है। नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इक्वल टू 15 रुपीज, 15 रुपीज दिया हुआ है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ हम फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस, तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा आपके पास 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71 का। 15 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4.71 का, ये आंसर हो जाएगा 70.65 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट होगी वो लेस की वो 70.65 होगी, और जो उसकी लेंथ है वो हमें क्लियरली पता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ hence the cost of 4.71 मीटर लेस, इसकी कॉस्ट है 70.65 रुपीज, 70.65 रुपीज। ये हमारा आंसर है, क्योंकि यही फाइंड आउट करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसे हमें समझना होगा, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को इजी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है एट ज्वाइनिंग फिगर्स व्हिच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूड इट्स डायमीटर। हाँ, इसके डायमीटर में सेमी सर्कल इंक्लूड है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डायमीटर हमें दिया हुआ है, और डायमीटर ये कंप्लीटली डायमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज हमें दी हुई है वो है डायमीटर, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर तो हमें दिया हुआ है, रेडियस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस को फाइंड आउट करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस होगा 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। डायमीटर और रेडियस पता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यानी कि ये जो इमेज, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, बट ये जो सेमी सर्कल है और इसका जो डायमीटर है उनको हमें प्लस करना होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, तभी क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है।
सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप समझने की कोशिश करिए। जो चीज यहाँ पे दी हुई है, जो चीज पूछी जा रही है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर इट मींस इस जो इमेज है उसका पैरामीटर। तो पैरामीटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ फिगर, ये जो इमेज दी हुई है उसका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट होगा? सबसे पहले तो हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे सेमी सर्कल का। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस जो इसका डायमीटर है वो एडजॉइनिंग फिगर आपका बन के तैयार हो जाएगा। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बोल रहा है। सेमी सर्कल का मतलब हाफ, यानी कि अगर 2 पाई r है तो इसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस d, यानी कि क्या होगा ये पाई r प्लस d। तो यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा, राइट। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। रेडियस हमारा 5 है, डायमीटर जो हमारा दिया हुआ है वो 10 है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे ये हमारा हो जाएगा 110/7 और प्लस 10, तो हो जाएगा 110 प्लस 70/7, राइट। 70/7 होगा, तो 70/7 होता है तो हो जाएगा 180। 180/7 180/7 करेंगे अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 25.71 सेंटीमीटर। 25.71 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटली जो पैरामीटर दिया हुआ है, सो पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर, thus we can say parameter of given figure इक्वल टू हो जाएगा 25.71 सेंटीमीटर, राइट। 25.71 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट यहाँ पे पैरामीटर आपका आ चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखें, समझें, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है उसको फाइंड आउट करना है, जो कि सर्कुलर टॉप डायमीटर 1.6 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर इसका 1.6 मीटर दिया हुआ है। जो पॉलिश करने की रेट है वो भी दिया हुआ है 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट। तो डायमीटर हमें दिया हुआ है सर्कल का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप वो हमें दिया हुआ 1.6 मीटर। 1.6 मीटर दिया हुआ है। अब रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। 1.6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका रेडियस यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। रेडियस भी आ चुका है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कॉस्ट ऑलरेडी पता चल जाएगी कि कितने एरिया की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि अब हम एरिया फाइंड आउट करें। तो एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप वो हमें दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो 3.14, रेडियस जो है वो हमें अभी हमने फाइंड आउट करी 0.8, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसका 0.8 का। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 0.8 यहाँ पे लिख देंगे, राइट। स्क्वायर है तो 0.8 इंटू 0.8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर होगा वो होगा 2.0096 मीटर स्क्वायर, 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर की, 1 मीटर स्क्वायर की, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग, राइट, 1 मीटर स्क्वायर जो पॉलिशिंग की कॉस्ट है वो 15 रुपीज दी हुई है यार, और हमें इतने एरिया की फाइंड आउट करनी है कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग में, देखिए जब आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे होगा आपका कंप्लीटली 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.00096, 15 इंटू 2.0096। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 30.14 अप्रॉक्स, राइट। तो ये अप्रॉक्स कॉस्ट आ चुकी है 30.14। किसकी कॉस्ट है? पॉलिशिंग की कॉस्ट है। कितने मीटर स्क्वायर की? 2.0096 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, ये आ चुकी है अप्रॉक्स, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से आप पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे अच्छी तरीके से जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। तो यहां पे दिया हुआ है साजली टुक अ वायर लेंथ 44 सेंटीमीटर। जो वायर की लेंथ है वो तो आपको दिख रही है, उसको बेंट करके सर्कल का शेप दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, इसको बेंट करके सर्कल का शेप दे रहे हैं, राइट। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद इसी सेम वायर को, ये जो वायर दिख रहा है ना, इसी सेम वायर से एक स्क्वायर बनाया जा रहा है बेंड करके। तो इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है हर साइड की, कि लेंथ क्या होगी। वायर वही है, एक बार सर्कल बना रहे हैं, उसको बेंड करके एक बार स्क्वायर बना रहे हैं। और हमें बताना है विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, कौन सा ऐसा फिगर है जिसका एरिया ज्यादा है, इस चीज को हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व करना है हमें सर्कल और स्क्वायर के बारे में। देखिए सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए सर्कल पे, और सर्कल पे किस तरीके से फोकस होगा हमारा, क्योंकि सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है। अगर आप देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करें, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें दी हुई है। क्या दिया हुआ है? टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें दिया हुआ है। टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना दिया हुआ है हमें? वो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ये दी हुई है, राइट। टोटल लेंथ जब आपको दी है तो यहां से आप इजिली सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हो। सरकमफ्रेंस मैंने बताया आपको, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है ना, ये होता है। देखिए ये जो बाहर की चीज है ना, वो सरकमफ्रेंस होती है। ये जो रेड है ना, ये सरकमफ्रेंस है। इसको आप चाहे तो बेंड करके स्क्वायर बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो चीज आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो अब हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, यानी कि जो 44 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं ना, ये सरकमफ्रेंस है इस सर्कल वायर का, सर्कल का, क्योंकि इसी वायर से सर्कल बन रहा है। तो सरकमफ्रेंस किसका हुआ? वो सर्कल का ही सरकमफ्रेंस हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट। वो कितना होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल? वो होगा हमारा 2πr, राइट। वो कितना हो जाएगा हमारा? 2πr होता है। सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है, यानी कि 2πr की जो वैल्यू है वो 44 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 इंटू 22/7 आपने रखा, यहाँ पे रखा आपने r इक्वल टू 44। अब आपको यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये जो 22/7 इंटू 2 दिया हुआ, ये कंप्लीटली कुछ इस तरीके से होगा। 44
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो कि राइट हैंड साइड में है, और 44 का मल्टीप्लीकेशन होगा 7 के साथ, और इसके साथ ही ये जो 22 इंटू 2 है ये नीचे रख देंगे, 22 इंटू 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो रेडियस यहाँ पे निकल करके आएगा, रेडियस कितना आएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपका आ चुका है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। जब आपके पास रेडियस आ चुका है तो एरिया फाइंड आउट करना सर्कल का काफी इजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू आपको पुट करना है 22/7, और आर अभी हमने फाइंड आउट किया जो कि था 7, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 7। तो ये 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 22 में जब 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना ये है कि जिस वायर को बेंट करके हमने सर्कल बनाया था, जिस वायर को बेंट करके हमने सर्कल बनाया था, उसी वायर को अब हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। तो अब हमें समझना होगा ये कि जो वायर का सरकमफ्रेंस था उसकी मदद से हमने रेडियस फाइंड आउट किया, फिर उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर का पैरामीटर। स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो किसके इक्वल होगा, जो वायर की लेंथ थी उसके इक्वल होगा, और वायर का लेंथ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 44 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें लिखना होगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। उससे पहले एक चीज में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि नाउ द वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर। द वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर। जो वायर है हमारा वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। सो पैरामीटर इज स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड इक्वल टू व्हाट, जो 44 लेंथ दिया हुआ था वायर का, क्योंकि उसी को बेंड करके हम बना रहे हैं। और मैंने आपको समझाया है कि जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है। ये देखिए स्क्वायर के अंदर जो पैरामीटर होगा वो ये होगा, जो चारों तरफ से जो बाउंड्रीज होती है वो उसका पैरामीटर कहलाता है। तो यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है साइड। तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो 44 में हम 4 का डिवाइड कर देंगे, तो ये 11 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब 11 आ तो चुका है यहाँ पे। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा इस स्क्वायर का। तो एरिया फाइंड आउट करना आसान है, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो स्क्वायर का एरिया है वो 121 आया है, और इसी तरीके से जब हमने सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया था तो 154 सेंटीमीटर आया था। तो हम कह सकते हैं कंपेयर करने पे, therefore on comparing the area of circle is greater than, जो सर्कल का एरिया है वो बड़ा होगा। हम कह सकते हैं कि जो सर्कल का एरिया है वो बड़ा है किससे, जो स्क्वायर का एरिया है उससे बड़ा है। तो हम यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं therefore on comparing the area of circle is greater than that square, so circle is enclose more area। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल है वो ज्यादा एरिया ले रहा है, सो सर्कल इनक्लोज मोर एरिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको देखना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियरली दी हुई है कि फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ अ सर्कल। ये देखिए एक सर्कुलर कार्ड शीट है, आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, और इसके अलावा यहाँ पे उस कार्ड शीट का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस आपको पता है यहाँ से लेकर के ये जो इसके सर्कल से जो लेंथ होती है वो होगा इसका रेडियस, राइट। रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 सर्कल्स ऑफ द रेडियस
3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर। ये रेक्टेंगल आप देख पा रहे हैं, ये रेक्टेंगल 3 मीटर इसकी लेंथ है और 1 मीटर जो दिया हुआ है वो उसके ब्रेड्थ है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। और यहां से ये जो दो सर्कल दिए हुए हैं ना, इनको और ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है इनको रिमूव किया जा रहा है, राइट। जैसे रिमूव किया जा रहा है तो हमें जो रिमेनिंग एरिया बच रहा है, जैसे कि जो पूरा ग्रीन पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जो सीट दिया हुआ है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज आपको ये समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सबसे पहले तो आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। फिर ये जो छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं इनका एरिया फाइंड आउट करना होगा, और ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ इसका एरिया, और बड़े वाले सर्कल में से इसका एरिया, इसका और इसका, इनका हमें माइनस करना होगा। तो जो रिमेनिंग सीट है उसका एरिया ऑलरेडी हमें निकल करके आएगा, राइट, हमें मिल जाएगा उसका एरिया। तो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है वो 22/7 पुट करनी है। क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई हैं, और ये जब आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो सारी चीजें आपको समझ आने वाली है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से इसके सॉल्यूशंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, जो सर्कुलर सीट है वो तो 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर दो स्मॉलर सर्कल दिए हुए हैं, राइट, उसका भी हम रेडियस लिखेंगे। तो आपको समझाने के लिए जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है उसके रेडियस को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो छोटे छोटे सर्कल जो उस बड़े वाले सर्कल के अंदर दिए हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्मॉल r का यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस। देखिए जो चीज दी होती है ना, सबसे पहले उसे हम नोट डाउन करते हैं ताकि चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाती हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट, जो रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट है जिसे मैं कैपिटल R से डिनोट करने वाला हूँ वो ऑलरेडी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहां तक चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी आई थिंक। आगे बढ़ते हैं और रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं इस बार जो स्मॉलर सर्कल है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो उस बड़े वाले सर्कल के अंदर, स्मॉलर सर्कल, राइट, स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है उसको हम लिख लेते हैं, जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करने वाले हैं, और जिसका सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, राइट। अब एक और चीज जो दी हुई है हमें, ऑलरेडी आपको पता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमें दिया हुआ है। रेक्टेंगल की लेंथ भी हमें दी हुई है, और रेक्टेंगल की लेंथ को हम L से डिनोट कर लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके साथ साथ इसका ब्रेड्थ भी दिया हुआ है, तो ब्रेड्थ तो भी हम लिख लेते हैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, राइट, और इसको हम B से डिनोट कर देते हैं, और वो दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर। देखिए एक चीज क्लियर है, सारी यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो एक चीज आपको समझ आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो रिमेनिंग सीट है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप समझें तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो रिमेनिंग सीट है उसका। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। अब मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट को कैसे आप समझ पाएंगे। देखिए ये बड़ा वाला सर्कल था, राइट, इस बड़े वाले सर्कल के अंदर दो छोटे छोटे सर्कल दिए हुए थे, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी दिया हुआ था। तो सबसे पहली चीज ये है कि इनको सबसे पहले बड़े वाले सर्कल में से माइनस करना होगा, यानी कि जो ये आपको ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है इसमें से ये जो व्हाइट कलर के पार्ट दिख रहे हैं, दो सर्कल की बात करें और इसकी बात करें, इनको हमें माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर सीट में से हमें माइनस करना होगा किसको। देखिए ये रिमेनिंग सीट का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा इसको आप ध्यान से समझिए। एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर सीट का कंप्लीट एरिया, यानी कि जो कंप्लीट ब्लू और ये जो दो छोटे छोटे आपको सर्कल दिख रहे हैं वो और रेक्टेंगल, इन सब का एरिया सबसे पहले आपने फाइंड आउट किया और उसमें से माइनस किया।
किसको माइनस करेंगे? सबसे पहले माइनस करेंगे आप दो स्मॉलर सर्कल हैं उनका एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल प्लस ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब चीजें आपको इजीली समझ आ जाएंगी, बट आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। देखिए, ये जो सर्कुलर शीट थी उसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा ये चीज। तो देखिए, कैपिटल आर से तो इसको हम लिखेंगे इसका एरिया पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, ताकि चीजें आपको इजीली समझ आए। और इनमें से हमें माइनस करना है किसको? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दो स्मॉलर सर्कल हैं, उनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल, यहाँ पे टू स्मॉलर सर्कल लिख देते हैं। टू स्मॉलर सर्कल यानी कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। स्मॉलर सर्कल के लिए मैंने स्मॉल आर का यूज किया था, और दो यहाँ पे स्मॉलर सर्कल हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, यानी कि 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे पाई आर स्क्वायर में। अब प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हमें केवल और केवल वैल्यू पुट करनी है। देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं आप। पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7, 22/7 रखी, और रेडियस 14 था तो 14 हमने रख दिया, 14 इंटू 14 चूंकि स्क्वायर है, माइनस। अब देखिए 2 इंटू यहाँ पे 22/7 दिया हुआ, तो 22/7 रखा हमने, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 2 टाइम्स, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें 3 दिया हुआ है, ब्रेड लेंथ 3 दिया हुआ, ब्रेड्थ 1 दिया हुआ था, चूंकि हमने लिख लिया था पहले ही। अब ये जो इक्वेशन बन चुकी है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। आंसर आपके सामने होगा। देखिए, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। देखिए, 7 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 14। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 616 आ गया, राइट, माइनस। अब ये जो ब्रैकेट में चीजें दी हुई हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 22 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके साथ देखिए इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं आप तो 0.5 में कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 3 में 1 का तो 3 होगा, और इन सबको अगर प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 होगा, और 77 में जब 3 को प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 3। तो यहाँ पे आप समझिए ये हो जाएगा आपके पास 616 माइनस 77 प्लस 3 यानी कि 80, तो ये 80 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं therefore the area of remaining seat, the area of remaining seat का जो एरिया है वो कितना होगा? वो होगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो पेन और कॉपी अपने साथ लेकर के बैठे, और आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना होता है। जब एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, और लॉजिक्स आपको समझ अगर आ जाते हैं क्वेश्चन के, तो आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उसके लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्या पूछा गया है उसको भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट। देखिए, ये सपोज आपके पास एक स्क्वायर शीट है, राइट, और इसी स्क्वायर शीट में से आपको सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये आपको कट आउट करना है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ है वो हमें बताना है कि कितना है, यानी कि इस
ये जो स्क्वायर एल्युमिनियम की सीट है इसमें से आपको माइनस करना है ये जो सर्कल है इसका एरिया। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे रेडियस सर्कल का दिया हुआ है और जो एल्युमिनियम की स्क्वायर सीट है उसका हमें साइड दिया हुआ है, वो 6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और जो स्क्वायर है उसकी साइड भी हमें दी हुई है एंड साइड ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर सीट, साइड ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर सीट, एल्यूमिनियम स्क्वायर सीट, राइट, एल्यूमिनियम स्क्वायर सीट। अगर हम एल्यूमिनियम स्क्वायर सीट की अगर बात करें तो उसकी साइड हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो चीज हमसे पूछी गई है वो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चीज हमसे पूछी गई है वो ये है एरिया ऑफ एल्यूमिनियम सीट लेफ्ट, जो बचा हुआ एरिया वो। सो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम सीट, एल्यूमिनियम सीट जो लेफ्ट है, जो बची हुई है, राइट। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम सीट जो बची हुई है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे जो कंप्लीट एरिया है, जो टोटल एरिया है उसमें से हमें माइनस करना होगा, टोटल एरिया में से माइनस करना होगा जो सर्कल का एरिया है उसे, टोटल एरिया में से हमें माइनस करना होगा एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए टोटल एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, इसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड आपने रखना है और उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो साइड ऑफ साइड यानी कि 6 इंटू 6, साइड हमें 6 दी हुई है ऑलरेडी, और एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस हमें दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2। इसको हमें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12.56। जब हम 36 में से 12.56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, the area of remaining seat, जो रिमेनिंग सीट की जो एरिया है वो कितनी है, वो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो एरिया है रिमेनिंग सीट का वो हमारे पास है 23.44, ना कि 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑलरेडी हमें दिया हुआ, हमें रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि काफी इजी सा क्वेश्चन है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको दिया हुआ, सरकमफ्रेंस यानी कि ये पार्ट, ये कंप्लीटली जो फेंसिंग वाला एरिया होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप सभी को पता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है कितना, दिया हुआ है 31.4 और इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2πr की जो वैल्यू है वो 13.4 दी हुई है। तो सबसे पहले तो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 रखेंगे, क्योंकि यही हमें लेना है। तो 2 इंटू 3.14 रखेंगे इंटू रेडियस
हमें फाइंड आउट करना है, तो आर यानी कि 31.4 यहाँ पे हमने रख लिया। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो 31.4 में डिवाइड करेंगे हम किसका, 31.4 में हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इसका। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर ये रेडियस आ चुका है। रेडियस आने के बाद अब हमें इस क्वेश्चन में एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको रखनी है 3.14, तो हमें आप लिख देते हैं। देन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल का एरिया है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी है। रेडियस हमने 5 अभी फाइंड आउट किया, 5 आया है, तो 5 इंटू 5 करेंगे। सो 3.14 में 5 इंटू 5 25 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना आया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर द रेडियस भी हमारा 5 आया था, द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर, रेडियस की बात करें तो 5 एंड एरिया की बात करें तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि काफी इजी क्वेश्चन था। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना होता है। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन काफी इजी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में सर्कुलर फ्लावर बेड दिया हुआ है, जो कि इसके सराउंड जो ये पाथ आपको दिख रहा है ना, ये जो पाथ दिख रहा है, ये जो ग्रीन और रेड के बीच में ये जो व्हाइट बिल्कुल आपको पट्टी दिख रही है, ये जो पाथ दिख रहा है, इसको कुछ इस तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है एक कंप्लीट आपका रेड कलर का, राइट, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक और दिया हुआ है सर्कल, राइट। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से करता हूँ ताकि चीजें समझ आएगी। देखिए यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो चीजें आपको इजी वे में समझ आने वाली हैं। अब ये जो है इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ, वो 66 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी दिया हुआ 66। अब समझना ये है आपको कि ये तो डायमीटर हमें दिया हुआ है जो कि 66, राइट, लेकिन इसके बाद जो चीज दी हुई है ना, ये 4 मीटर का जो दिया हुआ है, ये पाथ है, इसके चारों तरफ 4 मीटर का पाथ दिया हुआ है। अब इस 4 मीटर के पाथ में इसको मैं कलर कर देता हूं ताकि चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। ये देखिए ग्रीन वाला पार्ट, ये पाथ है। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है इस पाथ का। ये जो ग्रीन कलर में जो पार्ट दिया हुआ है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहली चीज ये है कि ये देखिए 4 मीटर इधर और 4 मीटर इधर, यानी कि 8 मीटर यहाँ पे एड हो रहा है। यानी कि ये जो 4 मीटर एड हुआ है, इसके डायमीटर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो 33 यहाँ पे। अगर रेडियस की बात करें तो सबसे पहले हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे अभी, और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के बाद जो बड़ा वाला सर्कल है जो रेड में आप देख पा रहे हैं, उसका एरिया सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना, जिसका 66 डायमीटर दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो जो पाथ है ग्रीन कलर का उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड। तो सबसे पहले हम डायमीटर यहाँ पे देख लेते हैं, डायमीटर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम मेंशन करेंगे अपने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑलरेडी, डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड कितना दिया हुआ है? 66 मीटर दिया हुआ है। तो अब रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि रेडियस जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ही एरिया निकालने में हमें इजी रहता है वो।
तो इसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए 66 में हमें 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 मीटर। ये इसका रेडियस आ चुका है। देखिए अब रेडियस तो आ चुका है आपके पास, अब आपका काम ये है कि इसका हम जो 4 मीटर का जो पाथ है ना उसको ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस। तो रेडियस हम अब फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विथ वाइड पाथ, विथ 4 मीटर वाइड पाथ, राइट। 4 मीटर जो पाथ है उसको इंक्लूड करके वो बड़ा सर्कल बन रहा है, तो उसका हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। 33 तो पहले ही था, रेडियस हमने फाइंड आउट किया जो छोटा वाला सर्कल आप देख पा रहे थे फ्लावर बेड का। अब इसमें हम 4 को प्लस कर देंगे, क्योंकि 4 मीटर क्या है उसका जो पाथ है वो, तो 33 में अगर हम 4 को प्लस कर देंगे तो 37 हो जाएगा। यानी कि इसका रेडियस हम कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं और इसका रेडियस में स्मॉल r से डिनोट कर देता हूं, ताकि चीजें आपको समझ आएगी अच्छी तरीके से, राइट। 37 मीटर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझो, एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पाथ। तो अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पाथ। उस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ बिगर सर्कल, क्या होगा, बड़ा वाला सर्कल, बिगर सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखिए ये चीजें बहुत इजी हैं, बस ध्यान से आपको करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व। एरिया ऑफ बिगर सर्कल के लिए कैपिटल R और स्मॉल सर्कल के लिए स्मॉल r, तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर और फिर इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इन दोनों में पाई को मैं लेने वाला हूं कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉमन पाई, तो यहां हो जाएगा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई की वैल्यू अभी हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 13.14 और r का स्क्वायर यानी कि 37 का स्क्वायर और माइनस जो ये स्मॉल r दिया हुआ है 33 इसका स्क्वायर। देखिए आप चाहें तो इन दोनों का स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करके माइनस करिए, फिर 3.14 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 37 प्लस 33 एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 37 माइनस 33। ये क्यों लिखा जा रहा है आप समझिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो ये चीज आप समझने की कोशिश, आप चाहे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी माइनस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 30 जो आप देख रहे हैं 13.14 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे 13.14 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 37.33 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे 37 प्लस 33 तो 37 और 33 ये हो जाएंगे कितने 70, और इसके साथ साथ इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं 37 में से 33 को तो 4 हो जाएगा। जब हम इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर होगा वो होगा 879.20 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पाथ का एरिया होगा, सो देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा हमारे पास 879.20 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सर्कुलर गार्डन है और जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, यानी कि एक गार्डन है जिसमें फूल लगे होंगे बहुत सारे और उसका एरिया आपको दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे उसी गार्डन के अंदर स्प्रिंकलर लगा हुआ है जो कि एरिया कुछ कवर कर रहा है, जिसमें रेडियस उसका दिया हुआ है। स्प्रिंकलर का मतलब होता है उस गार्डन में जो पानी देने का जो काम होता है, जो घूमता रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन्स में, उसको स्प्रिंकलर कहा जाता है, जो घूमता है पानी देता है। तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है उस सर्कुलर गार्डन में, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। विल द स्प्रिंकलर वाटर द इंटायर गार्डन, क्या वो पूरे के पूरे गार्डन में ही वो कवर कर रहा है क्या, हमें ये देखना है। देखिए उसको हम फाइंड आउट तो कर पाएंगे, लेकिन कब, जब हमें पता होगा कि वो जो स्प्रिंकलर है उसका रेडियस तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, उसका एरिया कितना है। अगर उसका एरिया जो हमारा गार्डन का एरिया दिया हुआ है 314, उस एरिया से कम होगा तो हम ये कहेंगे कि वो पूरे एरिया को कवर नहीं कर पा रहा है। अगर उतना ही एरिया होगा इसका भी तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे इंटायर गार्डन में पूरा का पूरा पानी वो दे पा रहा है। देखिए समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए कि आपका गार्डन है, राइट, और इस गार्डन में यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा होगा तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना पानी दे रहा है, पूरे पौधों को पानी दे पा रहा है या कितना दे पा रहा है, वो कब पता चलेगा, जब आप ये जो स्प्रिंकलर है ना उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। गार्डन का एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, सर्कुलर एरिया बाय द स्प्रिंकलर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सर्कुलर एरिया बाय स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर आपने देखा होगा, गोल गोल घूमते हैं वो, स्प्रिंकलर, राइट। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, चूंकि रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस हमें दिया हुआ है 12 और पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 में 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, राइट। 3.14 में जब हम 12 इंटू 12 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, 144 हो जाएगा 12 इंटू 12, और 144 में 3.14 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 144 में, तो 144 में जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया, किसका, स्प्रिंकलर का एरिया आ गया, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में जो गार्डन का एरिया दिया हुआ है वो 314 दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ सर्कुलर, यहाँ पे दिया हुआ एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, इसका एरिया हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 314 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए ना, वो जो पानी है स्प्रिंकलर का वो पूरा 552 का एरिया कवर कर रहा है और गार्डन का एरिया तो इससे छोटा है, यानी कि पूरा इंटायर गार्डन वो कवर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन is smaller than, वो छोटा पड़ रहा है किसके सामने, जो स्प्रिंकलर उसके सामने, स्मॉलर देन एरिया बाय स्प्रिंकलर, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो इस तरीके से जो हमारा देयरफॉर द sprinkler will cover the entire garden, right, entire garden। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। इनर सर्कल आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, आउटर आपको रेड कलर का दिख रहा है, और सो इन एडजॉइनिंग फिगर्स यहाँ पे ये आपको पिक्चर दिख रही है।
और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 आपको पुट करना है। यानी कि अगर हम ये कंप्लीट की बात करें इनर और आउटर की, तो ये 19 है, और ये जो बाहर का है ये आपका 10 है। जो आप देख पा रहे हैं आउटर में जो दिया हुआ है वो 10 है, तो ये 19 है कंप्लीट और ये 10 है, यानी कि 19 माइनस 10, यानी कि ये जो इतना पार्ट होगा वो 9 होगा। इतना जो पार्ट दिख रहा है वो 9 होगा, क्योंकि इतना पार्ट तो 10 है, इतना पार्ट तो 10 है, तो ये 10 और 9 19 होगा कंप्लीटली। तो चलिए क्वेश्चन को हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल वो हमें दिया हुआ है, वो 19 है। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 19 मीटर। इसके साथ साथ अब हम जो आउटर सर्कल है ना उसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए हम फाइंड आउट करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। सरकमफ्रेंस हमें फाइंड आउट ही करना है, इनर और आउटर दोनों का, तो सबसे पहले आउटर का फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। सो अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें आउटर सर्कल की, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो आप ध्यान से देखिए, 2 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14। आपको पता होना चाहिए 3.14 हमें पुट करना है। रेडियस हमें दिया हुआ है 19, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आप 19 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 में जब 3.14 का मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपके सामने इसका आंसर होगा 119.32 मीटर। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, और इनर सर्कल का रेडियस अभी आपने देखा कि 19 में से 10 को माइनस करने पे 9 आएगा। राइट, तो नाउ द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। राइट, इनर सर्कल, देखिए इनर सर्कल के रेडियस को मैं r डैश से बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्मॉल r से इनको डिनोट किया है, तो इसको r डैश से बता देता हूँ। वो कितना हो जाएगा, 19 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 9। राइट, ये रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया। सो अब हम इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, इनर सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। सो सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, अब हम फाइंड आउट करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr डैश। राइट, 2πr डैश हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, पाई की वैल्यू पुट करी और r डैश की वैल्यू अभी हमने 9 फाइंड आउट कर ली। सो 18 हो जाएगा, और 18 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3.14 में, तो ये होगा हमारा 56.52 मीटर। 56.52 मीटर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमने देखा कि जो इनर सर्कल का था वो भी हमने फाइंड आउट किया, जो कि 56.2 था। आउटर सर्कल का 119.32 मीटर था। हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, देयरफॉर द सरकमफ्रेंस ऑफ इनर, द सरकमफ्रेंस of inner and outer circle are, inner and outer circle are, inner circle हमारा दिया हुआ 56.52 and outer circle 119.32 मीटर। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। कितनी बार वो रोटेट होना चाहिए, कितने नंबर्स ऑफ टाइम अगर वो रोटेट करेगा
कितने वो रेवोल्यूशंस लेगा कि वो 352 मीटर्स तक पहुंच पाए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि वो n नंबर ऑफ टाइम्स वो रोटेट करेगा। सो लेट will must be rotate n times of its circumference इसके circumference का, राइट, circumference। अब ये circumference क्यों, इसको समझिए आप ध्यान से। मैंने आपको बताया है कि जो circumference होता है ना, वो उसके जो फेंसिंग वाला पार्ट होता है वो होता है, जो चारों तरफ की जो बाउंड्रीज होती हैं वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये सर्कमफ्रेंस है। अब इसमें कितनी बार वो रोटेट करेगा ये डिपेंड करता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो n नंबर ऑफ टाइम्स हमने लिख दिया चूंकि हमें पता नहीं है। सो अब रेडियस दिया हुआ है इस व्हील का, रेडियस हमें पता है, रेडियस 28 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ व्हील आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, राइट। और टोटल डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे समझना ये होगा आपको कि रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना वो आपको दिया हुआ है 352 मीटर में। तो दोनों को या तो आप मीटर में चेंज करो या फिर सेंटीमीटर में चेंज करो। तो रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है और मैं इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करते हुए क्वेश्चंस में लिखने वाला हूं। तो डिस्टेंस टोटल कितनी है इसको भी मैं लिख लेता हूं। तो टोटल डिस्टेंस आप देखिए ध्यान से, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 352 मीटर और इसको हमें चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 352 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कितना टोटल डिस्टेंस, 152 152 100 352 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 352 100 सेंटीमीटर, ये हो गया कंप्लीटली। अब ये तो कंप्लीट आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस कितना कवर हुआ उस व्हील के द्वारा, उसको कैसे हम मेजर कर पाएंगे। डिस्टेंस तो आपके पास आ चुकी है, कितने नंबर्स ऑफ टाइम्स वो रोटेट हुआ है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस हम लिखेंगे यहाँ पे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इक्वल टू n नंबर ऑफ टाइम्स वो रोटेट कर रहा है, मल्टीप्लाई होगा किससे, सरकमफ्रेंस से। किसके सरकमफ्रेंस से, व्हील के सरकमफ्रेंस से। जो व्हील है उसका सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। सो मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। अब क्वेश्चन आपको इजीली ये इससे पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रोटेट करने वाला है। देखिए टोटल डिस्टेंस आपको पता है, 35200, राइट। और n नंबर ऑफ टाइम्स, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करें तो 2πr दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज। 35200 इक्वल टू n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, 2 इंटू अब 22/7 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। और रेडियस जो हमें दिया हुआ है चूंकि 28 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में, राइट। अब यहाँ पे जो चीजें हैं कुछ इस तरीके से आने वाली है। 352 इक्वल टू n मल्टीप्लाइड, देखिए 22 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8। जब हम इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 8, राइट। और अगर हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 35200 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 8।
अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है क्या, देखिए यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू है वो मिलेगी 200 रिवॉल्यूशंस। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 200 हो जाएगा, राइट। 200 रिवॉल्यूशंस आएंगे यहाँ पे, इतने चक्र वो लेगा और रिवॉल्व होगा इतने टाइम, रिवॉल्यूशंस, राइट। 200 टाइम्स वो रिवॉल्व करेगा। सो हम कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू इतनी आ चुकी है, सो हम कह सकते हैं कि 10 वी कैन से will must rotate 200 टाइम्स, 200 टाइम्स जब रोटेट करेगा तो वो पहुंच सकता है तो वो क्या कहाँ पे 352 मीटर्स के डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये कंप्लीट हमने देखा क्वेश्चन नंबर 16 को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और आई होप कि आप अपने साथ अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, साथ में सॉल्व भी कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर एक जो हमारी वॉच होती है सर्कुलर क्लॉक है और उसके अंदर जो मिनट एंड है और द मिनट एंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 15 सेंटीमीटर लंबी है, राइट। यानी कि रेडियस हमें दिया हुआ है उस सर्कल का। हाउ फार डज अ टिप ऑफ मिनट हैंड मूव 1 आवर। देखिए 1 आवर कब कंप्लीट होगा, जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी क्लॉक है और इस क्लॉक में 1 घंटे कब कंप्लीट होंगे, जब ये देखिए यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं और यहाँ पे ये 9 होता है, राइट। अब यहाँ पे वो कंप्लीट कब होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मिनट एंड है और मिनट एंड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। कब कंप्लीट करेगा, जब ये पूरा कंप्लीट होकर के एक राउंड कंप्लीट, अगर 6 से शुरू हुआ है तो ये 6 पे अगर आएगा तो वो 1 घंटे कंप्लीट होंगे उसके, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम ये सबसे पहले लिख लेते हैं कि इन 1 आवर मिनट एंड कंप्लीट मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड, मिनट हैंड कंप्लीट complete one round means makes a circle. 1 round means makes circle, right। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस ये है 15 सेंटीमीटर और एक जब कंप्लीट करेगा तो वो सर्कल बनाएगा, राइट। सो 15 सेंटीमीटर इसका सर्कल है और सरकमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि कितनी दूर है वो। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर क्लॉक, सो सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर क्लॉक की जो सरकमफ्रेंस है वो है, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई r, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे केवल और केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो क्या रखने वाले हैं यहाँ पे 2 इंटू और पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 3.14 और चूंकि क्वेश्चन में 3.14 दिया हुआ है तो ये रखना है हमें और रेडियस हमें 15 दिया हुआ है तो 15 टू 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 में, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 94.2 सेंटीमीटर। अब हम ये कह सकते हैं therefore the tip of the minute
टिप ऑफ द मिनट एंड हैंड्स moves 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में वो 94.2 सेंटीमीटर मूव्स कर रही है, राइट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। और आई होप कि 1 से लेकर के 17 तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या आपको सॉल्यूशंस की जरूरत है तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्लास वाइज सारे डिजिटल कंटेंट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।